हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 7 अगस्त और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का विशेष चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। 2022 में कौन सा संस्करण है? 22वां। कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। और आदर्श वाक्य क्या है? गेम फॉर एवरी वन। ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। कहाँ पर? हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अभी तक स्वर्ण पदक किसने जीता है? चलिए हम लोग देखते हैं। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू का किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। इसको आपको याद रखना है। लालरीरुंगा जेरेमी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंकिता सेओली किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीत लिया है। कितने किलोग्राम वर्ग में? 73। कितने? 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लॉल बॉल्स टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। इसको आपको याद रखना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और पहली बार ये स्वर्ण पदक जीती हैं। पुरुष टेबल टेनिस ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसको आपको याद रखना है। सुधीर कुमार ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीत लिया है। सुधीर कुमार किस खेल से संबंधित है? हैवी वेट, पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? पहलवानी से। साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। साक्षी मलिक कहाँ की है? हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की हैं। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से? पहलवानी से। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। दीपक पुनिया कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं? 86। कितने? 86 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? पहलवानी से। बजरंग पुनिया ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 65 किलोग्राम वर्ग में। रवि दहिया। रवि दहिया का संबंध किस खेल से? पहलवानी से। रवि दहिया कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 57। कितने? 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से? पहलवानी से। कौन सा पदक जीती? स्वर्ण पदक जीत लिया है। कितने किलोग्राम वर्ग में? 53। कितने? 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नवीन कुमार। नवीन कुमार का संबंध किस खेल से है? पहलवानी से। कौन सा पदक जीते? स्वर्ण पदक। कितने किलोग्राम वर्ग में? 74। कितने? 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात। गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नए निवेश को आकर्षित करना। इसका अनावरण किसने किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। किसने किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका अनावरण किया है। कब से कब तक लागू रहेगा? 2022 से 2027 तक लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव को मनाया गया? सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में बोनालू महोत्सव को मनाया गया। देवी, इसमें किसकी पूजा की जाती है? देवी महाकाली की। किसकी? देवी महाकाली की पूजा की जाती है। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ये 39वां धरोहर स्थल है। कौन सा? 39वां धरोहर स्थल है। इसको आपको याद रखना है।
तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई थी? 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को की गई थी। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंगापुर। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका। तीसरे पर मॉरिशस, चौथे पर नीदरलैंड और पांचवें पर कौन है? स्विट्जरलैंड। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 11.3 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पर कौन है? फैन होंगबी। फैन होंगबी कहाँ की हैं? चीन की। कहाँ की हैं? चीन की हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? यांग हुईयान। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। और विश्व के सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अल नजा संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओमान। भारत और ओमान के बीच में अल नजा संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित हुआ। कौन सा संस्करण है? चौथा। कौन सा? चौथा संस्करण है। पिछली बार कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। कब से कब तक होगा? 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे। कौन? आईटीबीपी के महानिदेशक थे। इसको आपको याद रखना है। किसके स्थान पर नियुक्त हुए? राकेश अस्थाना के स्थान पर नियुक्त हुए। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? किसके? सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसका संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से है। उपविजेता कौन है? जर्मनी। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। और उपविजेता कौन है? चीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास एक्सरसाइज विन बैक्स 2022 शुरू हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास एक्सरसाइज विन बैक्स 2022 शुरू हुआ। कब से कब तक होगा? 1 अगस्त से 20 अगस्त तक। कब से? 1 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? सिलीनेक्स अभ्यास। कौन सा? सिलीनेक्स अभ्यास होता है। और कौन सा होता है? मित्र शक्ति। कौन सा? मित्र शक्ति अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7। पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। पहले कितने जिले थे? 23। अब कितने हो जाएंगे? टोटल 30 जिले हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। पहले कौन थे? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गन हिल। द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गन हिल कर दिया गया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तान की नाक में दम कर दिए थे। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेले का आयोजन किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेले का आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होगा? चंबा घाटी। कहाँ पर? चंबा घाटी में होगा। यह मिंजर मेला
श्रावण महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और मिंजर मेले में किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? मक्के के फूल का। किसके? मक्के के फूल का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। कौन सा है? सरहुल महोत्सव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रतिभा रे। प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किया गया है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चारुदत्त मिश्रा हुडली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। रामदरस मिश्रा सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेफरी आर्मस्ट्रांग। जेफरी आर्मस्ट्रांग को 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए सम्मानित किया जाता है? भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। विल्फ्रेड ब्रूसर्ट स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। डेनियल सुलिवन एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स प्रदान किए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स प्रदान किए हैं। किसने प्रदान किए हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। इसको आपको याद रखना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी, पीआईबी का मतलब क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पीआईबी की स्थापना कब हुई थी? 1919 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? जयदीप भटनागर के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केरल। केरल राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हफ्तों में 2 दिन। कितने? हफ्तों में 2 दिन 125 ml दूध दिया जाएगा और हफ्तों में 2 दिन अंडे दिया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर SL थाओ सेन। डॉक्टर SL थाओ सेन ने ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। इसके पहले कौन थे? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा अब दिल्ली में पुलिस आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। ITBP भारत और चीन की सीमा पर तैनात है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अगस्त तानो कुआमे। अगस्त तानो कुआमे को विश्व बैंक ने भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? जुनैद कमाल अहमद के स्थान पर। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल में हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। पंचकुला हरियाणा में
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। श्वेता सिंह IFS इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं। 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अलका मित्तल ONCG की पहली महिला अध्यक्ष। माधुरीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 19 अगस्त से 6 अगस्त 2022 तक पिच ब्लैक अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया में होगा। पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसमें कुल कितने देश शामिल होंगे? 16 देश शामिल होंगे और भारत भी इस देश में शामिल होगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आदि पूर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु में आदि पूर्व महोत्सव मनाया गया। देवी अंदल के जन्म और विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह किस महीने में मनाया जाता है? आदि पूर्व महोत्सव तमिल महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? तमिल महीने में मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुरेन एन पटेल। सुरेन एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और लागू कब से हुआ? 2003 से लागू हुआ। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की। किस संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 अगस्त। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था? 1989 में। कब किया था? 1989 में www की खोज की गई थी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बे, इसरो। इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब? 1969 में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। और जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। इसको आपको याद रखना है। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मनीषा रुपेटा। मनीषा रुपेटा पाकिस्तान की पहली महिला DSP बनी। DSP क्या है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आयशा अजीज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया है। इसको आप याद रखना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, केरल। केरल राज्य में पहली बार ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू होगी। कब से शुरू होगी? 1 सितंबर से। कब से? 1 सितंबर से शुरू होगी। और इसका क्या नाम रखा गया है? केरला सवारी। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 10 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कब? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। पहले कितने रामसर स्थल थे?
54 कितने थे 54 और अब कितने हो गए हैं 10 ऐड हो गए हैं, टोटल कितने हो गए 64 हो गए हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खांडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा। इसकी क्षमता कितनी होगी 600 मेगावाट। कितनी होगी इसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। किस नदी पर बनेगा? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर बनेगा। कौन सा बांध है? ओंकारेश्वर बांध। कौन सा बांध है? ओंकारेश्वर बांध है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास होगा? एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है। किसके बीच होगा? भारत और अमेरिका के बीच होगा। इसको आपको याद रखना है। कब होगा? अक्टूबर 2022 में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सैन्य अभ्यास होगा? पिच ब्लैक। ओमान अल नजा सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत और रूस के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्र एक्सरसाइज। कौन सी? इंद्र अभ्यास होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किस सिफारिश की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी उदय यू ललित। उदय यू ललित को 49वें मुख्य न्यायाधीश, कौन से 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश किया गया है। इसके पहले कौन थे? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना किस नंबर के थे? 48वें नंबर के थे। इसको आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला स्वतंत्र समुद्री टोई और निगरानी मिशन का कमान किसने संभाला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंचल सिंह। आंचल सिंह ने पहला स्वतंत्र समुद्र टोई और निगरानी मिशन का कमान संभाला है या कप्तानी की है। इसमें कौन कौन शामिल थे? शिवानी भी शामिल थी, अपूर्वा गीते और पूजा पांडा भी शामिल थी। और इसका क्या नाम था? INAS, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और पुनीत राजकुमार यह पुरस्कार पाने वाले 10वें कर्नाटक रत्न होंगे। पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्म के अभिनेता। 2021 में इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। किस साउथ अभिनेता को यूएई के द्वारा 10 वर्ष का वीजा प्रदान किया गया है? कमल हसन को। इसको आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।